बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, ये क्वेश्चन अभी हम करने लगे हैं। स्प्रिंग 2013 का क्वेश्चन नंबर 7 है। हाँ जी, ये बेसिकली क्वेश्चन ये है कि आपने इन हाउस प्रोडक्शन करनी है या आउटसोर्स करना है। आउटसोर्स का मतलब ये होता है कि आपने बाहर से मंगवानी है चीज़ या ख़ुद आउटसोर्स करनी है। मतलब आउटसोर्स से मुराद ये है कि आपने बनाए ना बाहर से ख़रीद लें। जैसे इसमें आप ये भी कह सकते हैं मेक और बाय का कॉन्सेप्ट। याद रखें, इसमें कंट्रीब्यूशन फाइंड करने की बजाय ना आप ऐसा किया करो कि सबसे पहले आप फाइंड कर लिया करो कॉस्ट इन हाउस की, और फिर आप कॉस्ट फाइंड कर लिया करो आउटसोर्स की। अब जब ये फाइंड दोनों कर लोगे या गिवन होगी, फिर इसमें से आप फाइंड कर सकते हो, या तो आप फाइंड कर लो कॉस्ट सेविंग, या आप फाइंड कर लो एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड। दोनों में से जो मर्जी फाइंड करो, आप रैंकिंग उसके हिसाब से करोगे। अगर कॉस्ट सेविंग आपने फाइंड की तो इसका मतलब ये होता है कि आपने जितनी ज़्यादा कॉस्ट सेव होगी आप वो काम पहले करोगे। और अगर आपने एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड फाइंड की तो फिर जिस पे ज़्यादा कॉस्ट इनकर्ड होगी वो रैंक बाद में आएगा। फिर कम कॉस्ट वाला आपने पहले बनाना है। रैंकिंग करते वक्त बस फ़र्क आ जाता है। तो जिस तरह से मर्ज़ी आप करें, आपने किसको मद्देनज़र रखना है, आपने प्रेफरेंस देनी है कि हमने पहले अगर इन हाउस प्रोडक्शन करते हैं तो हमें कितनी कॉस्ट पड़ती है। ठीक होगी बात? तो आए ज़रा सवाल पढ़ते हैं। जी, QL is engaged in the manufacture and sale of textile product in Feb 2013. QL received an order from JCP, a chain of store, for a supply of 11,000 पैक्ड बॉक्सेस ऑफ इट्स प्रोडक्ट पर मंथ। कहते हैं 11,000 प्रोडक्ट चाहिए एट एन एग्रीड प्राइस 8,000 पर बॉक्स। द बॉक्सेस वुड बी सप्लाइड एवरी मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year. It was further agreed that each box would contain a pillow cover, bed sheet and quilt cover. मतलब 3 चीज़ें एक बॉक्स के अंदर होगी। पिलो कवर होगा, बेड शीट होगी और एक क्विल्ट कवर होगा। कहते हैं QL would be solely responsible for the quality of supplied product, whether they are being manufactured at its own facility या आउटसोर्स टू थर्ड पार्टी, ईदर होली और पार्शली। कहता है या तो वो सारा खुद बना के भेजे या बाहर से खरीद के दे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की ही है। JCP would provide its logo and printed material for the packing of these boxes. कहता है JCP ने अपने लोगो भी दिए कि भाई ये लोगो भी ऊपर लगा देना। वो कहता है जी हर यूनिट के ऊपर जो कॉस्ट आएगी, पिलो कवर, बेड शीट और क्विल्ट, तीनों के बारे में उसने बता दिया। कहता है जो कपड़ा रिक्वायर्ड होगा ना, पिलो कवर के लिए 1 मीटर, बेड शीट के लिए 4 और क्विल्ट कवर के लिए 5 मीटर। और हर मीटर की जो कॉस्ट है वो भी बताई हुई है। लो जनाब, यहाँ से आपकी मटेरियल कॉस्ट आ गई। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। फिर वो डायरेक्ट लेबर पर मीटर, 1 मीटर को बनाने के लिए 30 मिनट्स चाहिए, तो 30 को डिवाइड कर देंगे 60 पे तो नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे। याद रखें, नॉर्मली जो रेट गिवन होता है
नॉर्मली जो रेट गिवन होता है वो नंबर ऑफ आवर्स में गिवन होता है, तो अगर मिनट्स गिवन होंगे तो हम उसको भी आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। मशीन टाइम भी मिनट्स में है तो उनको भी 60 पे डिवाइड कर दिया करेंगे, तो ये भी हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे। वेरिएबल ओवरहेड पर मशीन मिनट, पर मशीन मिनट, इसका मतलब है वेरिएबल जो ओवरहेड है अगर मशीन टाइम 30 है तो ये 150 हो जाएगा, 1 मिनट के 5 रुपये, तो 75 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 300 हो जाएगा, और 120 को 3.75 से मल्टीप्लाई कर दें, 120 को 3.75 से मल्टीप्लाई कर दें तो 450 हो जाएगा। फिर वो कहते हैं अगर आप आउटसोर्स करते हो तो 750 में पिलो कवर मिलता है, 2000 में बेडशीट मिलती है और 3500 के अंदर क्विल्ट कवर मिलता है। कहते हैं जी आपके पास टोटल मशीन आवर्स हैं 45,000 मशीन आवर्स और लेबर आवर्स हैं आपके पास 25,500। लो जनाब, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम आइडेंटिफाई भी करेंगे कि जनाब इन दोनों में से लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है। द लेबरर आर पेड एट यूनिफॉर्म रेट 400 पर आवर, द कॉस्ट इनकर्ड ऑन द क्वालिटी चेक ऑफ द बॉक्स। जब वो बॉक्स की बात करता है ना, इसका मतलब है उसको अलग ही रखना है, क्योंकि ऊपर बॉक्स के अंदर वो तीनों चीज़ें हैं। ये डिसीजन मेकिंग के बाहर ही रहेगा, रैंकिंग से बाहर ही रहेगा, क्योंकि ये ओवरऑल कॉस्ट है, सबकी कॉस्ट है पूरे बॉक्स की, और फिक्स्ड ओवरहेड आपके 10 मिलियन। क्योंकि आपने सवाल के अंदर नेट प्रॉफिट फाइंड करना है, तो इसका मतलब है कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लेते हैं, उनमें से फर्दर कॉस्ट माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले तो फाइंड करें कि हमें कॉस्ट जो पड़ रही है वो कितनी पड़ रही है। हमारे पास एक पिलो कवर है, बेड शीट है और क्विल्ट कवर है। इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं फाइंड करना क्योंकि मेक और बाय का कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले आप मटेरियल कॉस्ट लिख लें। जी जनाब, मटेरियल कॉस्ट उसने बताई हुई है 200, 1200 और 2000। 200, 1200 क्योंकि पर मीटर की कॉस्ट बताई हुई है और नंबर ऑफ मीटर्स भी बताए हुए हैं। फिर आ जाएगी लेबर कॉस्ट, ये बहुत ही आसान सा सवाल है। हाँ जी जनाब, अब लेबर कॉस्ट पे आ जाए। लेबर कॉस्ट ज़रा गौर फरमाएं, उसने हमें पर मीटर के हिसाब से लेबर कॉस्ट दी हुई है। 1 मीटर के ऊपर 30 मिनट लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ 30/60 मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि पिलो कवर पर का 1 मीटर है, और मल्टीप्लाइड बाय 400, ये कितने आ जाएगी 200। फिर नेक्स्ट देखें, अगर 15/60 मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि ये 15/60 1 मीटर है और बेडशीट के ऊपर 4 मीटर लगते हैं, तो 4 मीटर की कॉस्ट, 4 मीटर का टाइम लगेगा और 1 घंटे की कॉस्ट 400 रुपये है। ये कितना आ गया 400। फिर नेक्स्ट देखें ज़रा, 18/60 1 मीटर की और क्विल्ट कवर के 5 मीटर हैं और हर घंटे की कॉस्ट आ गई 400। कितना हो गया 600। लो जनाब, तो लिख लें 200, 400 और 600। फिर आ जाए जनाब वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड तो हम पहले फाइंड कर चुके हैं, 150, 300 और 450।
150, 300 और 450। ओके की बात। लो मेरे भाई, ये हमें अगर हम खुद बनाते हैं ना, इन हाउस प्रोडक्शन करते हैं, अगर हम इन हाउस प्रोडक्शन करते हैं तो ये हमें कॉस्ट पड़ेगी। ये कितना आ गया? 550। बेडशीट पे कितनी आ गई? 1900। 3050। अगर हम आउटसोर्स करते हैं तो जनाब आउटसोर्स पे हमें 750, 2000 और 3500। 750, 2000 और 3500। तो जनाब हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी पड़ेगी अगर हम इन हाउस, या कॉस्ट सेविंग फाइंड कर लो या एक्स्ट्रा कॉस्ट फाइंड कर लो। कितनी कॉस्ट सेव हो रही है जनाब? अगर हम आउटसोर्स करते हैं तो 750 रुपये में पड़ता है, और अगर हम खुद बनाते हैं तो 550। तो कितनी कॉस्ट सेव हो जाएगी हमारी अगर हम इन हाउस प्रोडक्शन करते हैं? 200, 100 और 450। सॉरी, तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब हुई है, इसलिए पिछले कुछ लेक्चर नहीं ले सके। जी जनाब। अब देखें, वैसे तो हर हाल में कॉस्ट सेव हो रही है, हमें इन हाउस ही प्रोडक्शन करनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि इन हाउस पूरी प्रोडक्शन कर नहीं सकते कि लिमिटिंग फैक्टर की वजह से। अब ये भी मसला है कि इस सवाल के अंदर हमें लिमिटिंग फैक्टर भी आइडेंटिफाई करना है, वो हम यहाँ से डायरेक्ट कर लेते हैं। ये थोड़ा सा सवाल साफ कर ले। चलिए, आपके पास मशीन आवर्स हैं 45,000 और लेबर आवर है 25,500। तो हम देखते हैं कि, और टोटल हमारी डिमांड थी 11,000 बॉक्सेस, 11,000 बॉक्सेस। तो सबसे पहले तो हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना कि हमारे पास कितने मशीन आवर्स पड़े हुए हैं और हम कितने बना सकते हैं। ओके की बात। चले जी, चेक कर लेते हैं। आपको 1 मीटर के लिए या एक पिलो कवर बनाने के लिए आपको 30 मिनट्स चाहिए होते हैं, ऐसा ही है। बल्कि यहाँ पर अलग से वर्किंग कर लेते हैं। 30/60 और कितने मीटर है? 1। फिर 15/60 मल्टीप्लाइड बाय 4 मीटर और 18/60 मल्टीप्लाइड बाय 5 मीटर। मतलब 1 मीटर का टाइम बताया हुआ है ना, ऊपर नंबर ऑफ मीटर बताए हुए हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ मीटर्स रिक्वायर्ड है, यानी कितने, इतने नंबर ऑफ मीटर्स पे कितने नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड है। ये कितना आ गया जनाब? 0.5। ये कितना आ गया? 15 को 60 पे डिवाइड कर दें और 1 आ जाएगा, और 1.5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन तीनों को बनाएं एक ही टाइम पर,
तो कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है टोटल? 3 आवर्स। कितना टोटल रिक्वायर्ड टाइम है? 3 आवर्स। ओके की बात। अब एक बॉक्स के अंदर एक पिलो है, एक बेड शीट है और एक क्विल्ट कवर है। इसका मतलब है एक बॉक्स को बनाने के लिए, पूरा करने के लिए इन तीनों चीज़ों को बनाना ज़रूरी है और इन तीनों चीज़ों के ऊपर 3 घंटे रिक्वायर्ड है। 11,000 बॉक्स बनाने के लिए 33,000 आवर्स रिक्वायर्ड होंगे। लेबर के 33,000 आवर्स रिक्वायर्ड होंगे। लेकिन हमारे पास अवेलेबल कितने हैं? क्या ये 33,000 अवेलेबल है लेबर के? नहीं, 25,500। इसका मतलब है एक तो ये लिमिटिंग फैक्टर आ गया। हम मशीन आवर्स भी देख लेते हैं कि क्या मशीन आवर्स पूरे हैं या इनमें भी कोई इशू है। ये 30 मिनट है। ये पर मीटर नहीं है, याद रखें, ये पर यूनिट ही है। ये पर मीटर नहीं, ये पर मीटर था बस लेबर। तो इसको तो सिंपल आप कर लें, यहां पर कर लेते हैं 30/60, फिर कर ले 75/60, ये आ जाएगा 0.5। ये कितना आ जाएगा? 1.25। और 120/60, ये तो सीधा सीधा 2 आ गया। हाँ जी, टोटल कितना टाइम रिक्वायर्ड हो गया? 3.75 मल्टीप्लाइड बाय 11,000। जी जनाब, 11,000 से अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आता है? जो हमें चाहिए कितना आंसर आ रहा है? 11,000 मल्टीप्लाइड बाय 3.75, 11,000 मल्टीप्लाइड बाय 3.75, 41250। हाँ जी, 4.41250। और हमारे पास मशीन आवर्स कितने अवेलेबल है? 45,000। इसका मतलब है मशीन आवर्स हमारे पास पूरे हैं, लिमिटिंग फैक्टर हमारे पास लेबर आवर है। तो चले जनाब, सवाल हो गया हमारा। हमें लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई हो गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे? कॉस्ट सेविंग पर लेबर आवर। कॉस्ट सेविंग पर लेबर आवर, क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई हो गया तो पहले लिमिटिंग फैक्टर लिख लें। लिमिटिंग फैक्टर, हाँ जी, लिमिटिंग फैक्टर आपके पास है जनाब 30 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट। और ये पर मीटर है, पर यूनिट नहीं है। पहले इसको मल्टीप्लाई कर दें इनसे भी, ताकि आपको पर यूनिट मिल जाए, पर मीटर ना। तो 30 को 1 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 60। फिर 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 60। फिर 5 को 18 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 60। ये आपके पास नंबर ऑफ आवर्स आ गया। मतलब पर मीटर था ना, अब पर यूनिट हो गया। तो 0.5, 1 और 1.5। फिर कॉस्ट सेविंग पर लिमिटिंग फैक्टर। जी डिवाइड कर दो ज़रा, 400, 100, 300।
रैंकिंग कर लें जनाब। हाँ जी, रैंकिंग हमारी आ जाएगी। कॉस्ट सेविंग जहाँ पर सबसे ज़्यादा हो रही है उसको पहले खुद बनाएंगे, फिर उसके बाद, और अगर हमें आउटसोर्स करना पड़ा, अगर हमें आउटसोर्स करना पड़ा तो आउटसोर्स की रैंकिंग क्या करेंगे, 1, 2 और 3। ये इन हाउस की कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों बनाएं। आप एक की रैंकिंग ही बना लें तो बाद में हमें पता चल जाएगा कि बाकी हमने आउटसोर्स करना है। आउटसोर्स करना तो ज़रूरी है क्योंकि हमने बनाने भी हैं, और जो बाकी बच जाएंगे तो हम इन हाउस जो प्रोडक्शन करते हैं वो चेक कर लें कितनी हो सकती है इन हाउस प्रोडक्शन। इसके चाहे रेस कर दें। सबसे पहले आपके पास लेबर आवर्स हैं 25,500 जी। पहली बात तो पिलो कवर तो सारे खुद ही बनाओगे ना, और वो कितनी डिमांड है, पिलो कवर की कितनी डिमांड है, 11,000 बॉक्सेस है ना, तो हर बॉक्स के अंदर एक पिलो कवर तो होगा ही होगा, तो ये तो 11,000 हम पूरे ही बनाएंगे। एक पिलो कवर को बनाने के लिए 0.5 आवर्स लगते हैं। ये कहाँ से पता चला, 30/60 मल्टीप्लाइड बाय 1। एक पिलो कवर पे काम करने के लिए 0.5 टाइम लगता है, तो कितना लगा, 5,500। कितना बच गया बाकी, 20,000। लो जनाब, उसके बाद दूसरे रैंकिंग में भी 11,000। अब इसको बनाने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, और ये लिमिटिंग फैक्टर में लिखा होता है, ये वाला टाइम ही लेते होते हैं हमेशा। जो आपने लिमिटिंग फैक्टर लिखा होता है तो 11,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 कितना आ गया, 11,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें, 16,500। हाँ जी, बाकी आपके पास कितने बच गए नंबर ऑफ आवर्स, 3500। और 3500 को 1 पे डिवाइड करें तो इसका मतलब है आप 3500 बना सकते हो। डन। तो आउटसोर्स कितने करोगे, इसके जो बाकी 3500 में से माइनस करेंगे तो 7500 बच जाएंगे। 7500 हम आउटसोर्स कर लेंगे, और जो उसकी कीमत है उसी कीमत पे जो लिखी हुई है सवाल के अंदर। ओके की बात। अब ये तसल्ली से समझ लेना, और मैं इसका आपको नेट प्रॉफिट बता देता हूँ। नेट प्रॉफिट क्या है, सीधा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन भी फाइंड कर लेते हैं, इधर ही कंट्रीब्यूशन उस पर बताया हुआ है सबका, कंट्रीब्यूशन सबका बताया हुआ है। इसको मल्टीप्लाई कर दे 550 से, इसको मल्टीप्लाई कर दे 1900 से, और इसको मल्टीप्लाई कर 7500 को नहीं मल्टीप्लाई करना क्योंकि ये उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, इससे मल्टीप्लाई करना है 3050 से, तो आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ओके की बात। जी कॉस्ट है, तो आप ऐसा करें ना, क्योंकि उसने सेल प्राइस तो गिवन है, कंट्रीब्यूशन तो ये नहीं है, माजरत जी कॉस्ट है, तो इसकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी सारी। हाँ जी बता दें, कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये वेरिएबल कॉस्ट ही है, क्योंकि सेल तो इकट्ठी गिवन है ना, तो वेरिएबल कॉस्ट फाइंड कर लें सबकी। कितनी आ गई, 6050 000 6650
000, 33 500,000, ये आ रही है, 550 आ रही है, 33 550, डबल 3 50 000, अच्छा 33 55, 33 55, चले जी। हाँ जी, ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब हम इसकी प्रॉफिट की स्टेटमेंट बना लेते हैं। प्रॉफिट की स्टेटमेंट बनाइएगा ज़रा, सवाल अपने सामने रखिए प्लीज़। सबसे पहले सेल, यहाँ पर देखिएगा उसने आपको शुरू में बता दिया कि 11,000 जो उसने जो यूनिट सेल करने हैं ना वो 8,000 पर बॉक्स के हिसाब से सेल करने हैं, तो इसलिए हमने वेरिएबल कॉस्ट भी निकाली। तो 11,000 मल्टीप्लाइड बाय 8,000, कितनी सेल आ गई जनाब? रुपीज़ एंड 1000 कर लेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। 88 88 000 लेस वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, इसके अंदर जो आउटसोर्स है वो भी हम सेल करेंगे, हमें कॉस्ट पड़ जाएगी इन हाउस। इन तीनों को प्लस कीजिएगा प्लीज। $4,650,000 और जो आपने आउटसोर्स भी तो किया है 7,500 यूनिट्स आपने आउटसोर्स तो किए हैं, और किस कीमत पे? 2,000 के हिसाब से। ये कितनी कॉस्ट आ गई? 15,000। फिर उसके बाद कोई और कॉस्ट है, एक क्वालिटी चेक की कॉस्ट है, क्योंकि अब हम प्रॉफिट फाइंड कर रहे हैं तो सारे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। क्वालिटी चेक कितना कह रहा है वो क्वालिटी चेक? 300 पर बॉक्स, तो ये भी वेरिएबल है। ये कितना आ जाएगा जनाब? 3,300। इनको माइनस करेंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, क्योंकि ये सारी वेरिएबल कॉस्ट थी। करो जरा माइनस। सवाल अपने सामने रखें ना, क्वालिटी चेक भी है, आउटसोर्स भी हमने किए हैं। कितनी कॉस्ट आ रही है जी? कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? 23,450। लो जनाब, इसमें से लेस कर दें फिक्स्ड कॉस्ट तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है जनाब? 10 मिलियन। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी है 10 मिलियन। लो जनाब, आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया 13,450। ओके की बात? चले जी, कोई बात ना समझ लगे तो इसको दोबारा एक दफ़ा देख लीजिएगा, और फिर भी ना समझ लगे तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।